हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज का ये वीडियो LIC EDO यानी अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के रिगार्डिंग है। मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट नौकरियों में से एक है हमारे देश में, जो कि आप क्रैक कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कंपटीशन कम है, नेगेटिव मार्किंग है और मार्केट में इतनी नेगेटिविटी है कि बहुत कम लोग फॉर्म भरते हैं, कट ऑफ भी उतना नहीं जाता है। तो मेरे हिसाब से ये वो सुनहरा मौका है जो स्टूडेंट्स को ग्रैब करना चाहिए। अब इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। मैं ऑलमोस्ट चैलेंज करता हूं कि इस नौकरी के ऊपर मेरे से अच्छा कोई बात नहीं कर सकता है पूरे नेट के ऊपर। मैं इस एग्जाम को क्रैक कर चुका हूं। 5 से 6 साल से मैं चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं भाई फॉर्म भरने के लिए, हर एक चीज़ इस फॉर्म के बारे में जानता हूं। अगर वीडियो पे व्यू अच्छे आते हैं तो मैं इसके ऊपर स्ट्रैटेजी वीडियो भी बताऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूं क्या इस पेपर में आता है, कैसे क्रैक करना है, हर एक चीज़ बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी इंफॉर्मेशन को देखते हैं। तो चलिए हम चलते हैं कंप्यूटर के ऊपर। तो यहाँ पर देखिए इन चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, सैलरी के बारे में, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, बेस्ट बुक्स बताऊंगा आपको, सिंगल बुक बताऊंगा क्रैक करने के लिए, कट ऑफ भी, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी। प्रीवियस ईयर पेपर्स का मैं आपको बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर्स का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप जा सकते हो। नोवर निखिल के नाम पे आप टेलीग्राम पे सर्च करना, वहां पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे, जीके, बहुत सारी चीज़ें वहां पे आपको मिल जाती है PDF के फॉर्म में। तो चलिए आ जाते हैं हम वीडियो में। तो अगर आप LIC EDO में इंटरेस्टेड होंगे तो आप मेरा मॉक टेस्ट ले सकते हो। 115 आपके वहाँ पे टेस्ट अवेलेबल हैं LIC EDO के। 93,000 से ज़्यादा लोग पहले से ही दे चुके हैं। 93,000 से ज़्यादा टेस्ट लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं वहाँ पे, और 12,700 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पहले से ही इनरोल है मेरे वेबसाइट के ऊपर। मात्र 99 रुपये में आप चाहो तो कर सकते हो इनरोल, ठीक है। 99 रुपये में आप सिर्फ ये नहीं, LIC EDO अभी AO निकला हुआ है, उसका फॉर्म नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर है। हर टाइप के इंश्योरेंस आपका कवर हो जाएगा, और आप 139 खर्च कर देते हो तो जितने भी आप नौकरी चाहते हो ना, सबके आपको मॉक टेस्ट वहाँ पे मिल जाएंगे सिर्फ 139 रुपीज़ में। लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, novernikhil.in वेबसाइट है। 55,000 से ज़्यादा लोग पहले से जाके वहाँ पे जुड़ चुके हैं। तो चलिए वापस आते हैं हम लोग कंप्यूटर के ऊपर। तो चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले डाउट से चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। नोटिफिकेशन निकली हुई है 16, तो बहुत ज्यादा लोगों को डाउट होगा कि भाई 16 नोटिफिकेशन निकली है, भरे क्या? तो देखिए यहां पर ये आपको दिख रहे होंगे 8 जोन, ये 8 जोन में डिवाइडेड है, और 8 जोन में 8 आपकी इंग्लिश की नोटिफिकेशन निकली है और 8 आपकी हिंदी की नोटिफिकेशन निकली हुई है। इसीलिए आपकी सारी प्रॉब्लम्स यहां पे हो रही है। आपको सिर्फ स्क्रीन दिखाता हूं, कहीं कुछ ना दिख रहा हो यहां पे ठीक से। तो यहाँ पे सारे 8 जोन की इंग्लिश और हिंदी नोटिफिकेशन मिलाकर के 16 टोटल नोटिफिकेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से सुनने लायक बात यह है कि यहाँ जो भी नोटिफिकेशन आपकी निकली है सारे की सारी सेम है, सिर्फ नंबर ऑफ पोस्ट के अलावा। तो यहाँ पे 8 जोन के हिसाब से पोस्ट डिवाइडेड है, और आप किसी एक ही जोन से अप्लाई कर सकते हो, बल्कि एक ही जोन नहीं, सिर्फ एक ही डिवीजन से अप्लाई कर सकते हो। इसको हम पोस्ट में देखने वाले हैं। पर यह आपको समझना है अभी कि नोटिफिकेशन कोई भी एक पढ़ लीजिए, उससे आपका काम चल जाएगा। और मेरे ऐप के अंदर मैंने 8 के 8 नोटिफिकेशन आपको वहां पे दे दी है, लेकिन आपको जो पोस्ट है वो आपको एक पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से देख करके पढ़ना पड़ेगा। चलिए वापस हम आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो यहां पर अब देख लेते हैं डेट के बारे में। डेट के बारे में देखें तो देखिए 21 जनवरी से कोर्स का फॉर्म आउट है, 10 फरवरी फॉर्म को भरने का लास्ट डेट है, 4 मार्च को आपका एडमिट कार्ड है, 12 मार्च को प्रीलिम्स है, और 8 अप्रैल को इसका मेंस का पेपर है। तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपकी नौकरी लग जाए इसी साल। फीस के बारे में बात करें तो 750 रुपये आपकी फीस है। SC ST के अलावा जितने भी स्टूडेंट हैं उनकी, यानी जनरल, OBC, EWS, फीमेल, मेल, किसी भी कैटेगरी के हो, आपको 750 रुपये देना है। और अगर आप SC ST कैटेगरी के हो तो आपको 100 रुपये यहाँ पे एप्लीकेशन फीस देनी है। अब यहां पे आ जाते हैं हम लोग पोस्ट के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां आपको देखना है जो 8 के 8 जोन है ना वो ये रहे, और इसके अंदर पोस्ट ये रही। जैसे ईस्ट जोन के अंदर 1049 पोस्ट है। इसके बाद आप यहां पर देखो नॉर्थ जोन जिसमें सबसे ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं, जो कि न्यू दिल्ली इसका सेंटर है, इसके अंदर 1216 पोस्ट है, 1216। अब जो ये टोटल पोस्ट है ना, इसके अंदर भी बहुत कुछ है, लेकिन आपको दिखाता हूं। तो देखिए अब जो आपका नॉर्थ जोन था ना, सॉरी, उसके अंदर ये आपके 12 के 12 डिवीजन है, ठीक है। तो आपके नॉर्थ जोन के अंदर ये 12 डिवीजन है, और इसके अंदर अलग अलग सीट्स है। देखिए ये 12 डिवीजन के हिसाब से अलग अलग सीट है। जैसे अजमेर में 57 आपकी है, अमृतसर में 104 है। ऐसे यहाँ पे टोटल आपकी 1216 पोस्ट है, सारे के सारे डिवीजन को मिला करके। तो 1216 क्या हुआ था यहाँ पे, देखिए आपको दिखाता हूँ ऊपर। देखिए नॉर्थ जोन के अंदर 1216 यहाँ पे थी। तो ऐसे ही सारे के सारे जोन के अंदर आपके डिविजन्स हैं इसके जैसे,
और उन डिवीजन के अंदर अपनी अपनी सीट्स है इनके जैसे, और आप किसी एक ही डिवीजन में अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप सिर्फ और सिर्फ अजमेर के लिए अप्लाई कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए अप्लाई कर सकते हो। जैसे दिल्ली में 290 सीट है तो सिर्फ और सिर्फ आप दिल्ली के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको यह बात ध्यान से सुनना है कि प्रीलिम्स का कट ऑफ सिर्फ और सिर्फ एक ही निकलेगा आपका, ठीक है। अच्छा, आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, मैं दोबारा एक बार कर देता हूँ क्योंकि आई थिंक मेरे स्क्रीन की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा। मैं वापस आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे 1216 जो है ना वो यहाँ पर लिखा हुआ था, आई थिंक मैं दिख रहा हूँ इसलिए आपको नहीं दिख रहा होगा। तो 1216 यहाँ लिखा हुआ था, ये मैं आपका मैच करवा रहा था यहाँ से इस 1216 से, ठीक है। ये 1216 जो यहाँ पर जोन के हिसाब से लिखा हुआ है वही यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा था कि सारे डिवीजन का टोटल भी एक जोन के अंदर 1216 बनता है। जैसे यहाँ पे 290 सीट है, 104 है, 57 है, ऐसे ही आप किसी एक डिवीजन से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, मल्टीपल से नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि आपको कैसे अप्लाई करना है। एग्जाम सेंटर आप कहीं पे भी दे सकते हो। प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम सेंटर है वो आपका पूरे के पूरे देश में कहीं पे भी हो सकता है और आप किसी भी जोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको वहीं पर जाकर के पेपर देने की जरूरत है, ठीक है। तो आपको यहां पर भी लिखा हुआ है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशंस आर बीइंग इशूड बाय ऑल जोन, सारे जोन कर चुके हैं। एंड कैंडिडेट शैल अप्लाई टू ओनली वन डिवीजन, जोन नहीं डिवीजन लिखा हुआ है, ये नोटिफिकेशन की ही लाइन है आपकी, ठीक है। ठीक है, तो फिर अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारी सैलरी क्या है, प्रमोशन क्या है, स्टाइपन, सब कुछ हम बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले जो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा 1 साल का, उसके अंदर आपको स्टाइपन मिलेगा 51,500। नौकरी लगने के बाद 56,000 रुपए आपकी सैलरी होगी, 35,000 रुपए आपका बेसिक पे होगा। पहले के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा सैलरी है। 3 साल के बाद ये नोटिफिकेशन आ रही है, 21,000 रुपए इसके अंदर पहले आपका सैलरी हुआ करता था, अब इतनी ज़्यादा सैलरी हो चुकी है। मैं इस एग्जाम को क्रैक किया था 2016 में, 2015 में आई थिंक मैंने क्रैक किया था एग्जाम को, और 2015 में टोटल सैलरी 21,000 रुपए मिल रही थी, 17,000 रुपए स्टाइपन मिल रहा था पहले। तो अब देख सकते हो कितनी ज़्यादा सैलरी हो चुकी है। सैलरी आपकी 56,000 रुपए हो चुकी है यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं प्रमोशन का, भाई कि कहाँ से कहाँ तक जा सकता हूँ मैं इसके अंदर। देखिए, तो अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर के पोस्ट पे आप रहोगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्ट पे आप यहाँ पे रहोगे, और उसके बाद पहला प्रमोशन होगा प्रोबेशनरी डेवलपमेंट ऑफिसर, उसके बाद डेवलपमेंट ऑफिसर। ये वो पोस्ट है जहाँ पे आप पैसे बहुत अच्छे कमा सकते हो, आपको बताऊंगा कैसे। उसके बाद असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, सीनियर ब्रांच ऑफिसर, और ये पूरा करके जाएगा आपका, और ये पूरा करके आपका जाता है रीजनल मैनेजर के ऊपर। रीजनल मैनेजर आपका मैक्सिमम पोस्ट है जो आप बन सकते हो। इस 56,000 की सैलरी के अलावा आपकी ये सारी चीजें भी आपको एक्स्ट्रा मिलेंगी जो कि आपके पर्क्स है। जैसे आप समझ ही रहोगे, ये इंश्योरेंस के काम है, इंश्योरेंस की कंपनी में काम करते हो तो आपका इंश्योरेंस तो आपको फ्री मिलने वाला है। फ्री नहीं मिलेगा मतलब कुछ एक मिनिमम अमाउंट के ऊपर आपको इंश्योरेंस मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इस नौकरी के ऊपर। बहुत ज़्यादा डाउट है भाई, करना भी है कि नहीं नौकरी को, क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर, क्या टारगेट है, क्या निकाल देंगे सरकारी है भी कि नहीं। देखिए, हर नौकरी के साथ कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव आता है। इस नौकरी को ज़्यादातर लोग बताओ कौन भरते हैं? इस नौकरी को ज़्यादातर लोग वही भरते हैं जो कि IBPS PO या फिर SBI PO के अंदर नहीं क्रैक कर पाते, नौकरी नहीं मिल पाती है, तो वो SBI या फिर IBPS क्लर्क से अच्छा सोचते हैं कि इसको कर लेता हूँ। अब यहाँ पर क्या है ना, ये नौकरी किस टाइप की आपको जानना जरूरी है इसको करने से पहले। ये नौकरी जो है ये थोड़ी सी मार्केटिंग की नौकरी है। मार्केटिंग का मतलब एक बाइक लेकर के घूमना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर आप सुने होंगे LIC एजेंट के नाम पे। LIC जो एजेंट होते हैं वो घूम घूम करके आपको बताते हैं पॉलिसीज के बारे में। और LIC आपको पता है देश की सबसे ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाली कंपनी है, टाटा से भी ज़्यादा ब्रांड वैल्यू वाली कंपनी है LIC, इसीलिए 90% से ज़्यादा इसका मार्केट शेयर भी है। तो इस वजह से LIC एजेंट को इजीली अपना बेचने का मौका मिल जाता है कि वो इजीली बेच पाते हैं। और जो LIC एजेंट है उनको बताता कौन है कि भाई पॉलिसी है, ये बेचना है या फिर ये, तो उनका बॉस जो होता है वो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, अप्रेंटिस डेवलपमेंट ऑफिसर। तो एक आपका ऑफिस होगा जहां पे आप अपने एजेंट्स को हायर करोगे। आप अपने फैमिली मेंबर को नौकरी दे सकते हो, किसी को भी नौकरी दे सकते हो उसके अंदर, जहां पे आपने 10 लोगों को, 15 लोगों को, 20 लोगों को अपने पास नौकरी पे रख लिया है और वो लोग आपकी पॉलिसीज बेचते हैं। तो यहाँ पर एक टारगेट तो होता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको जाकर के उसको पूरा करना है, आपके एजेंट्स वो टारगेट आपके लिए पूरा करते हैं और उसके ऊपर आपको कमीशन भी मिलता है। मैं पर्सनली जानता हूं ऐसे लोगों को, अगर इस वीडियो पे व्यू आएगा, लोग लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे अच्छे से, तो मैं उनका शायद इंटरव्यू भी डाल दूंगा, जो कि डेवलपमेंट ऑफिसर है और मैंने देखा है 5 करोड़ से ज्यादा का उन्होंने घर लिया। मुझे नहीं पता लीगल तरीके से किसी भी सरकारी ऑफिसर ने ऐसा कुछ किया होगा, बट एक ऐसी नौकरी है जिसके अंदर 5 करोड़ का उन्होंने घर खरीदा है। मैं सामने देख रखा है मैंने, तो मैं जानता हूं कि कितने ज्यादा पैसे इसके थ्रू कमाए जा सकते हैं। आप
किस मौके पे जाओगे, जैसे आप कोई कंपनी है 50-60 एम्प्लॉय है, आप वहां पर चले गए एज ए डेवलपमेंट ऑफिसर, वहां पे लोगों को समझाया और वो 50 के 50 एम्प्लॉय आपके पास आ गए, इंश्योरेंस उन्होंने ले लिया, उस कंपनी के सीईओ ने आपसे टाई अप कर लिया कि हाँ ठीक है हम सबको इंश्योरेंस देंगे, आपने डिस्काउंट दिला दिया, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमीशन बनते हैं, लाखों की संख्या में कमीशन बनते हैं, और जब जब प्रीमियम आएगा हर साल आपके कमीशन आपको मिलती रहेगी, क्योंकि बहुत अच्छी नौकरी है इस मायने में। दूसरी इसकी नेगेटिव बात क्या है कि इसके अंदर टारगेट मिलता है, बिल्कुल टारगेट मिलता है कि भाई आपको 5 लाख का इंश्योरेंस बेचना ही है और आपको 20 कम से कम एजेंट नौकरी पे रखने ही है। थोड़े से हेक्टिक काम हो जाता है कभी कभी, एक बार अगर इसका फ्लो बन जाता है ना, स्टार्टिंग के टाइम पे हेक्टिक होगा, एक बार फ्लो बन गया तो एक काम बहुत अच्छा है, बहुत लंबे समय तक आप चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद इस नौकरी के बारे में ये बोल सकता हूँ कि हाँ एक बात जानना ज़रूरी है कि नौकरी के अंदर निकाला जा सकता है, सरकारी नौकरी है इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि इस कंपनी सरकारी है, बट इसके अंदर एक कंडीशन है जिसके थ्रू आपको ये निकाल सकते हैं। निकालेंगे कैसे? 2 साल के वार्निंग के बाद। अगर आप सपोज करो टारगेट नहीं पूरा कर पाते, 6 महीने तक नहीं कर पाए, 8 महीना हो गया, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो 2 साल तक अगर आपका ऐसे ही रहा तो आपको ये लोग निकाल देंगे, ये इसका प्रॉब्लम है। लेकिन आप याद करो अग्निवीर के अंदर 5 साल में ऐसे भी निकालते हैं, क्या सैलरी दे रहे थे, यहाँ सैलरी क्या है, सारे पॉक्स के साथ 56,000 रुपये महीना भाई, और 2 साल में कोई नहीं निकलता है, मैं आपको बता रहा हूँ। कम से कम कोई भी इसके अंदर 3-4 साल 5 साल कर ही जाता है लगभग ठीक ठाक तरीके से। एकदम ही आप गाँव के हो तो थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, वरना इतना कर जाओगे, इतनी सैलरी मिल जाएगी आपको कि क्या बताऊँ। और आप चाहो तो उसके बीच में ध्यान मत दो नौकरी के ऊपर, अपनी पढ़ाई करो और आप अच्छे खासी सैलरी भी ले रहे होगे, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा बहुत बड़ा हायरार्की नहीं बना हुआ है, आपको अपने ही हिसाब से काम करना है। रिश्तेदार का ही लोग दिलाते रहते हैं वैसे तो इंश्योरेंस। तो ये आपको समझ में आया काम किस तरीके का, इंश्योरेंस बेचने का काम नहीं है, इंश्योरेंस जो बेचते हैं उनको नौकरी देने का, उनको ट्रेनिंग देने का इसके अंदर काम है। अप्रेंटिस का मतलब ही होता है कि शिष्य, और उसको डेवलप करना, उसको डेवलप करने का यहाँ पे आपका नौकरी है। चलिए वापस आते हैं हम लोग हमारे स्लाइड्स के ऊपर। तो ये हो गया हमारा सैलरी की बात। अब हम आ जाते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। यहाँ पर मैं वापस स्क्रीन में से अपने आप को हटा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन के अंदर बहुत डाउट था एज क्राइटेरिया, यहाँ पर मैंने सारा सिंप्लीफाई कर दिया है। सिंपल है, जनरल कैटेगरी के अगर आप हो, ओपन, हाँ यहाँ पे 3 अलग अलग तरीके की नौकरियां हैं, आपको तीनों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले समझिए, अगर आप ओपन कैटेगरी से हो तो 30 साल तक अप्लाई कर सकते हो, मैक्सिमम उम्र 21 मिनिमम है। LIC एम्प्लॉय है तो 42 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो, LIC एजेंट हो तो 40 साल तक अप्लाई कर सकते हो। अगर आप OBC हो और ओपन कैटेगरी से हो तो 33 ईयर्स तक अप्लाई कर सकते हो। LIC एम्प्लॉय 45, LIC एजेंट 43, ओपन मार्केट से 35 और LIC एम्प्लॉय 47 और LIC एजेंट 45 अगर आप SC ST हो तो। क्या जानना है आपको, ध्यान से सुनिए। LIC का अगर आप एम्प्लॉय हो तो आपको यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हो, LIC के एजेंट हो तो भी अप्लाई आप कर सकते हो। आपके लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन नहीं है और भी बहुत रिलैक्सेशन है, एज का रिलैक्सेशन तो आपने देख ही लिया। ओपन मार्केट कैटेगरी जो इसके अंदर है उसका मतलब ये है कि आप नॉर्मल हो, LIC का कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना ही एम्प्लॉय हो ना ही एजेंट हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। तो 60% जो हमारी टोटल पोस्ट है 9300 के आसपास जो पोस्ट है उसकी 60% पोस्ट इसी से भरी जाएगी। 15% जो टोटल हमारी पोस्ट है वो भरी जाएगी LIC एम्प्लॉय से और 25% पोस्ट हमारी भरी जाएगी LIC के हमारे एजेंट से। ये शायद मैंने कहीं पे बनाया होगा, नहीं बनाया क्या, हाँ ये देखो यहाँ पे बनाया हुआ है। ओपन कैटेगरी जो हमारी है यहाँ पे, आप रुको मैं स्लाइड पे कर देता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो ओपन कैटेगरी से 60% सीट्स भरी जाएगी, LIC एम्प्लॉय 55%, LIC एजेंट 25%। LIC एजेंट की कैटेगरी वो है, आपको मैं एलिजिबिलिटी में बता दूंगा, और LIC जो आपकी एम्प्लॉय है उसकी कैटेगरी भी है वो भी मैं आपको एलिजिबिलिटी में बता दूंगा। इसके अलावा आप, हाँ मैं बोलूँगा भाई चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, तो अच्छा रहेगा चैनल के लिए ऑब्वियसली, तो आप ज़रूर कर देना। तो एज का मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पर हमने देख लिया सीट्स के हिसाब से क्या, तीनों का मतलब समझ लेंगे अभी थोड़ी देर में, वो मतलब हम यहाँ पे समझेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो आप, सबसे पहले अदर जो यहाँ पर है ना, यही है ओपन कैटेगरी, इसको देख लो। इसके अंदर कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, भूल जाओ क्या लिखा है यहाँ पे, हटा दो इसको, कोई इसके अंदर जरूरत नहीं है, कोई भी नॉर्मल बंदा अप्लाई कर सकता है, ठीक है, कुछ भी जरूरत नहीं है इसके अंदर, कोई ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है इस कैटेगरी के अंदर, ओपन मार्केट कैटेगरी के अंदर। इसके बारे में और बात करेंगे, एक बार यहाँ पे आ जाते हैं। अगर आप 3 साल नौकरी किए हो, सरकारी नौकरी क्लास 3 कैडर की LIC के अंदर, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो एज अ LIC एम्प्लॉय, और आपको प्रीलिम्स देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको एज रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा और आपको और भी बहुत बेनिफिट मिलने वाले हैं। अगर आप LIC एजेंट हो, 5 साल से ज्यादा आपने LIC एजेंट में काम कर लिया है, आपने अपने टारगेट्स पूरी किए हैं 5 साल के अंदर, ये 5-5 लाख के जो टारगेट होते हैं, तो आप अप्लाई आप कर सकते हो।
यहाँ पर आपको ये ध्यान से अब समझना है, LIC आप एजेंट हो, LIC एम्प्लॉय हो या फिर आप नॉर्मल कैटेगरी के हो, ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। जो ग्रेजुएट है वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कहाँ से किया है कोई फर्क नहीं पड़ता, ओपन से किया हुआ है आपने यानी पत्राचार से तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, 33% हो 93% हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। किसी भी जगह से की हो, कोई भी डिग्री हो, BA BCom BTech BSc कुछ भी हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दिया मैंने कि अगर आप ओपन मार्केट कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो इसको कुछ भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई अप्लाई कर सकता है, कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं हमारे वो अप्लाई नहीं कर सकते इस फॉर्म को। ठीक है, फाइनल ईयर वाले नहीं भरेंगे, इसलिए आप बार बार कमेंट करके पूछते हो, इसलिए मैं यहाँ पे पहले बता चुका हूँ आपको। इसके अलावा जो ग्रेजुएट स्टूडेंट है वही भर सकते हैं, तीनों के अंदर ही, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आपको आई थिंक यहाँ पे वापस आते हैं इसके ऊपर। अच्छा, ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर से मैं अपने आप को गायब करता हूँ, एक बार दोबारा यहाँ पर आप देख लो। ये हटा दिया था मैंने इसको, देखिए 2 ईयर एक्सपीरियंस वाला ये हटा दिया था, क्योंकि यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, इसको भूल जाइए। सिर्फ आपको ये जानना है कि ग्रेजुएट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं ओपन मार्केट कैटेगरी के अंदर। LIC एम्प्लॉय, LIC एजेंट का मैंने आपको बता दिया क्या मतलब है। ठीक है, यहाँ पर फिर मैंने वो चीज़ को बताया गया है, एनी ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर ऑल द पोस्ट, नो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स कैन अप्लाई। इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट के अंदर। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर। एग्जामिनेशन पैटर्न को देख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके 3 प्रोसेस हैं। यहाँ पे 3 प्रोसेस में पहला प्रीलिम्स, उसके बाद मेंस, उसके बाद इंटरव्यू। इंटरव्यू 40 मार्क्स का है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों में ही नेगेटिव मार्किंग नहीं है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपके LIC एजेंट और LIC एम्प्लॉय के लिए नहीं है, ठीक है, और मेंस एग्जामिनेशन आपका सबके लिए कॉमन है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के अंदर भी इंग्लिश अगर आपका वीक है ना तो भी यहाँ पे आपका काम बन जाएगा। प्रीलिम्स के अंदर इंग्लिश के अंदर कोई कट ऑफ नहीं बनने वाला है, सिर्फ और सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में कट ऑफ बनेंगे, वो भी हम पैटर्न के अंदर देख लेंगे। तो वापस अब आ जाते हैं स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हो ओपन मार्केट कैटेगरी के अंदर प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो देख लेते हैं। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, इंग्लिश में 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ये डबल स्टार है ना, वो इसीलिए बनाया गया है क्योंकि इंग्लिश में आपको बस क्वालिफाई करना है, इसीलिए टोटल मार्क्स में यहाँ पे 70 लिखा गया है, क्योंकि कट ऑफ 70 में बनेगा आपका, 100 में नहीं बनेगा। ये 30 बस पास करना है, क्वालिफाई करना है आपको, और कुछ इसके अंदर इंपॉर्टेंट नहीं है। तीनों सेक्शन में अलग अलग टाइम मिलेगा आपको, 20-20 मिनट का, टोटल 1 घंटा आपको यहाँ पे समय मिलने वाला है। तो यहां पर आपको दिख गया होगा इंग्लिश लैंग्वेज, यहां पे वही चीज लिखी गई है कि क्वालिफाइंग नेचर का है बस। ठीक है, नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। एग्जाम पैटर्न के अंदर ही मेंस पैटर्न देख लेते हैं। ओपन कैटेगरी का ये था, ओपन कैटेगरी का ही मेंस पैटर्न है। इसके अंदर आपका जो 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स रीजनिंग और न्यूमेरिकल का होगा, उसके बाद जनरल नॉलेज का 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंश्योरेंस एंड फाइनेंस मार्केटिंग का 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ठीक है, इसके अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आपके 3 पेपर आप दे सकते हो। 160 क्वेश्चन 160 मार्क्स सॉल्व करने के मिलेगा आपको 2 घंटे 120 मिनट। ठीक है, इसके बाद यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पैटर्न में ये बदलाव है कि ये 150 मार्क्स का हुआ करता था, 10 मार्क्स यहां पर आपके बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, ये 160 ने 150 का हुआ करता था पहले, ये 10 मार्क्स यहां पे बढ़ा दिए गए हैं। अगले पे आ जाते हैं। अब हम मेंस का पैटर्न देख लेते हैं, LIC एजेंट का और LIC एम्प्लॉय का यहां पर देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले LIC एजेंट के बारे में बात करेंगे। तो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। अंतर यहां पर है, एलिमेंट्स ऑफ इंश्योरेंस और मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस के 60 क्वेश्चन आएंगे 120 मार्क्स के। ये पहले नहीं हुआ करता था। 5 से 6 मार्क्स का मतलब इसके अंदर किया गया हेराफेरी, क्योंकि ये 150 मार्क्स का आपका हुआ करता था। ठीक है, तो 160 का हो गया, तो आपके लगभग 5 नंबर यहां पर बढ़ा दिए गए हैं रीजनिंग के अंदर मेरे ख्याल से, और 5 आपके यहां पर बढ़ा दिए गए, चूंकि 115 का हुआ करता था। हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में आप दे सकते हो, 120 मिनट मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पर भी नहीं है। फिर LIC एम्प्लॉय के लिए भी सब कुछ यहां पर सेम ही है आपका, 160 मार्क्स का, कुछ भी इसके अंदर डिफरेंट नहीं है। 120 मिनट आपको यहां पर भी मिलने वाला है। तो ये हो गया हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न। ठीक है, इसके अलावा आपको ये समझना है कि कुछ भी एग्जामिनेशन पैटर्न के अंदर और नहीं है। ये प्रोसेस से जो पास हो जाएगा, इंटरव्यू सबका कॉमन होना ही है 40 मार्क्स का। मेरिट लिस्ट आपकी इंटरव्यू और मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर ही बनने वाली है। हम आ जाते हैं वापस स्लाइड के ऊपर। तो बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बुक्स के बारे में बात करें तो बेस्ट सिंगल बुक इस नौकरी के लिए यही है, दिशा पब्लिकेशन की LIC ADO वाली किताब, क्योंकि मार्केट में और कोई किताब भी नहीं है इसकी। हाँ, अगर आप हिंदी मीडियम से अप्लाई करोगे तो R गुप्ता की एक किताब है, आप वो भी परचेस कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, जरूर आप चाहो तो परचेस कर लेना भाई, क्योंकि एक किताब से आप इसको क्रैक कर सकते हो, क्योंकि कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाता है इसके अंदर, इसलिए मैं आपको ये बात कह रहा हूं। तो ठीक है, ये किताब आपको पता चला बेस्ट बुक है इंग्लिश मीडियम के लिए, R गुप्ता की एक हिंदी मीडियम में अच्छी किताब है। इसके अंदर आप यहाँ पर देख सकते हो सारे ये टॉपिक्स इसके अंदर कवर हैं। तो जो मेन आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस और इंश्योरेंस अवेयरनेस था ना, वो भी इसके अंदर कवर्ड हैं।
अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम। तो LIC EDU की 20 प्रैक्टिस सेट की किताब है दिशा पब्लिकेशन की। ये किताब आप चाहो तो परचेस कर सकते हो, काफी अच्छी किताब है। अगर आप मेरा मॉक टेस्ट परचेस कर रहे हो तो वहां से भी आपका काम चल जाएगा, और अगर आप नहीं परचेस कर रहे हो, बुक से आपको पढ़ना पसंद है, तो ये काफी अच्छी किताब है। ठीक है, इसके अलावा और भी आप देखो सस्ती जो किताब होगी और आपको जो अच्छी लग रही होगी वो आप ले लेना। ठीक है, यहां पे हम आ जाते हैं। ये किताब है आपका जो कि फाइनेंशियल इंश्योरेंस अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। ये वो किताब है जिसको भाई अपना LIC एम्प्लॉय और LIC एजेंट इस किताब को जरूर खरीदें भाई, क्योंकि ये किताब आपको लेनी पड़ेगी, आपको बहुत मार्क्स का चूंकि वहां पे चीजें आएंगी। ये बुक आपको लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा नॉर्मल जो हमारे ओपन मार्केट वाले हैं उनको लेने की जरूरत नहीं है। ये लेने की जरूरत कब है मैं आपको बताता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। अगर आप सिंगल बुक आप लेते हो तब आपको ये किताब लेने की जरूरत पड़ेगी। सिंगल बुक में पहले आप देख लेते हैं। रीजनिंग की बात करें तो अगर आपको LIC का टारगेट आप करते हो, बैंक का टारगेट करते हो, और या फिर छोटे नौकरी को टारगेट करते हो, तो आपका ये शॉर्टकट इन रीजनिंग किताब बहुत अच्छी है। बट अगर आप SBI PO टारगेट कर रहे हो, कैट भी टारगेट कर रहे हो साथ में, और इसके अलावा आप टारगेट कर रहे हो क्या आपका ये SSC CGL भी, तो आपको ये किताब ले लेनी चाहिए। वरना आप ये किताब ले लो, ज्यादा आसान किताब है, थोड़ी छोटी किताब भी है रीजनिंग के लिए। क्वांट के लिए, इस नौकरी के लिए फास्ट ट्रैक और अर्थमेटिक बहुत एनफ है। अरिहंत पब्लिकेशन की किताब है, आप ले सकते हो। और जनरल कंप्यूटर की किताब ले सकते हो, कंप्यूटर के 2-4 क्वेश्चन आते हैं दिशा पब्लिकेशन का। इसके अलावा इंग्लिश की बात करें तो ये दोनों ही किताब बहुत अच्छी किताब है। एसेंशियल इंग्लिश दिशा की और अरिहंत की आपकी SP बख्शी की ये आपकी है जनरल इंग्लिश, बहुत अच्छी किताब है दोनों। जो सस्ती हो परचेस कर लो। ठीक है, इसके बाद आपकी यही मैं आप कह रहा था कि जो फाइनेंशियल अवेयरनेस वाला जो पार्ट है, इंश्योरेंस वाला पार्ट है, उसके लिए ये 2 किताब आपको लेनी पड़ेगी। ये देखिए करंट अफेयर्स के लिए तो लेना ही पड़ेगा। बैंकिंग क्रॉनिकल्स आपको ये बुक लेनी ही पड़ेगी, बहुत अच्छी किताब है करंट अफेयर्स के पार्ट के लिए। और ये जो आपका है ये आपको लेना पड़ेगा इंश्योरेंस के पार्ट के लिए, बहुत अच्छी किताब है दोनों। ठीक है, अब हम सिलेबस पे आ जाते हैं। अब मैं वापस स्क्रीन पे आ जाता हूँ। सिलेबस हमारा है सामने है, क्या बताना है इसके अंदर देख सकते हो। रीजनिंग का सिलेबस ये है, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश का सिलेबस आपका ये है। मैं गायब हो जाता हूँ कहीं दिख ना रहा हो आपको तो। और हमारा ये मेंस का सिलेबस आ जाते हैं यहाँ पे। मेंस के अंदर न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस ये है आपका, रीजनिंग का ये है, फाइनेंशियल अवेयरनेस का ये आपका सामने देख सकते हो सिलेबस। गूगल करके भी पढ़ सकते हो आप चीज़ों को, ऐसा नहीं है। इसके अलावा इंश्योरेंस मार्केट अवेयरनेस ये है। तो ये था आपका टोटल सिलेबस। तो अब हम आ जाते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ आप देख सकते हो जो मुझे एक्सपेक्टेड है 50 से 55 कट ऑफ होगा 70 में से। हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा आपको इस सुनने में कट ऑफ, बट ये पेपर का लेवल थोड़ा सा इजी होता है। SBI PO, SBI आपका क्लर्क से तो बराबरी लेवल पे होगा, SBI PO से नीचे लेवल पे होगा, IBPS PO से भी नीचे लेवल पे आपका ही होगा। SBI क्लर्क के लेवल पे आप लेके चलिए इसका टफनेस। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि क्या यहाँ पे आपको करना है। और तो ये रहा। ठीक है, तो ये कट ऑफ हमारा हो गया। ये कट ऑफ आप स्क्रीन पे देख ही रहे होगे। इसके अलावा इसके अंदर क्या बताना है, कुछ आपके डाउट रह जाते हैं। कैन आई अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट? नहीं कर सकते भाई, बिल्कुल ही नहीं कर सकते हो। इसके बाद कैन आई अप्लाई फॉर अ डिफरेंट स्टेट? बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोमिसाइल का कोई नाटक नहीं है। फाइनल ईयर के लोग नहीं अप्लाई कर सकते। आपके डाउट आते हैं, मुझे पता है। ठीक है, अब आपको चैनल को लाइक सब्सक्राइब सब कुछ करना है भाई। शेयर भी करना है अपने दोस्तों के साथ, दूसरे लोगों के साथ शेयर करो, और ताकि व्यू आए। और स्ट्रैटेजी वीडियो भी मैं चैनल के ऊपर जरूर अपलोड करूं। तो बस ये था आज की वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो से फायदा मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो से फायदा मिला तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें अपने राउट को, और अगर आपको ऐसे और वीडियो देखने होंगे तो आप इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।